नमस्कार साथियों, क्विक स्टडीज़ में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो अंत तक देखना। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलेगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? दर्पण से ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है जिससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। और अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल जो है कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो है दृष्टिपटल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न है, आँख व्यवहार करता है। आँख व्यवहार करता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह। आँख कैसा व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। आकाश कैसा दिखाई देता है जो कोई चंद्रमा पर आदमी होता है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, काला। कैसा? काला प्रतीत होगा, ब्लैक। और अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तनु किस धातु का बना होता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का बना होता है। और अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है। मापने में प्रयुक्त यंत्र है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर। क्या? एमीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आर बराबर भी बाई आई, यानी आर बराबर भी बाई आई। तो इस प्रश्न का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं उसे? जनित्र कहते हैं। जनित यानी जेनरेटर, उसे जनित्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे उष्मीय प्रभाव पे। किस पे? विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का प्रयोग करके विद्युत धारा का विद्युत फ्यूज बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी धातु आवश्यक होती है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। कौन सी धातु? यूरेनियम धातु की आवश्यकता होती है। और अगला प्रश्न है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम। कौन सा? पेट्रोलियम। और अगला प्रश्न है, अभिक्रिया CuO प्लस H2O CuH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया? यहाँ पे क्या बनता है? धातु प्लस जल बन रहा है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। गोल्ड यानी सोना, जो सोना धातु जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। और अगला प्रश्न है, समीकरण CaCO3 और इसको जो जब अलग किया जाता है तो CaO प्लस CO2 बनता है। यह कौन सा अभिक्रिया है? तो यह एक कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, अगला सवाल है, उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो होता है उसका 7। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है,
सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है। AgCl का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। कैसा रंग होता है? तो श्वेत यानी उजला रंग होता है, श्वेत। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। और अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सोडियम धातु को। कौन सा धातु को? सोडियम धातु को चाकू से काटा जाता है। ध्यान रखना, VVI प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो मतलब जितने भी एग्जाम दे रहे हैं कैंडिडेट, सबको पता ही होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु कौन है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा क्या है? अधातु है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, C6H6। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, C6H6। और अगला प्रश्न है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, एल्केन का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, एल्काइन। और अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 आवर्त। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होता है। और अगला प्रश्न है, हीलियम कौन सा तत्व है? हीलियम कौन सा तत्व है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अकीरीय तत्व। हीलियम कौन सा तत्व है? अकीरीय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय। कौन सा नाम है? अग्न्याशय सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना शरीर में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, उपचयन। और अगला प्रश्न है, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। दही के जमने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्वाइटर रोग पनपता है। ग्वाइटर रोग पनपता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से। किसके? आयोडीन की कमी से। और अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड। थायरोक्सिन का स्रावन थायराइड से होता है। और परागकोश में होते हैं। परागकोश में होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, परागकण। क्या होता है? परागकण होता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहते हैं। और अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसे दिया गया है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डार्विन ने। किसने? डार्विन ने दिया है। अगला प्रश्न है, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डार्विन ने। किसने? डार्विन ने लिखा है। और अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? सही जवाब होगा 3। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, O3। तो यहाँ पे 3 परमाणु, यही 3 दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शैवाल, जलीय कीट और मछली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवधारी। कौन सा?
प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जीवधारी। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीव और निम्नीकरणीय पदार्थ है? जीव और निम्नीकरणीय पदार्थ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डीडीटी। डीडीटी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। तो हमने इस वीडियो में साइंस के जो है कि 40 प्रश्नों पे, महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों पे डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं इस तरह के एक और नए वीडियो में, नए क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।